नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बॉलीवुड की मेन गॉसिप्स के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने और शुरुआत करते हैं एक बॉलीवुड की बेहतरीन बर्थडे बैश से। यहाँ आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हाल ही में एक बर्थडे पार्टी में स्पॉट किया गया है। भले ही अभी वो बॉलीवुड में कदम नहीं रख पाए हैं, लेकिन अपने लुक्स के लिए वो हमेशा लाइमलाइट में जरूर रहते हैं। अक्सर उन्हें सेलिब्रिटीज के बर्थडे पार्टीज में भी स्पॉट किया जाता है और ऐसी ही एक पार्टी में आर्यन समेत बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज को स्पॉट किया गया है। बता दें आपको कि हाल ही में सेलिब्रिटी स्टाइलिश मोहित राय की बर्थडे बैश में मीरा राजपूत, मौनी रॉय और अंशुला कपूर के साथ आर्यन खान भी पहुंचे। इस पार्टी में शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत भी पहुंची थी और मौनी रॉय ने मोहित राय के साथ बर्थडे पार्टी में एंट्री की। यहाँ आपको बता दें कि पति सूरज नाम्बियार के साथ मौनी रॉय शिरकत करती नजर आई और ब्लैक की ट्विनिंग में दोनों ही स्टनिंग लुक में नजर आए। मैम सेंटर दीजिए। वेट मैम, यहाँ पे नहीं मिला बेटा। आपके लेफ्ट साइड सामने टोपी जी यहाँ पर पीछे नहीं आ पीछे आ जाओ। सॉरी भाई, कैसे हो? और अब बात करते हैं मुंबई एयरपोर्ट की, जहां हमेशा की तरह सितारों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया है। बता दें आपको कि मुंबई लौट आई हैं मलाइका अरोड़ा, जिन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। साथ ही साथ कुछ ही देर बाद साई मांजरेकर भी मुंबई से उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट पहुंची और फिर कुछ ही देर बाद वाणी कपूर अपने पहले 3 शहरों के यूएस टूर के लिए अमेरिका के लिए मुंबई एयरपोर्ट से रवाना हुई हैं। हाय मलाइका जी। हेलो मैम। और अब आपको बता दें कि टीवीएफ के तमाम शोज काफी ज्यादा यंगस्टर्स में पॉपुलर रहते हैं और ऐसा ही एक शो पिक्चर्स का सीजन 2, उसकी रेड कारपेट स्क्रीनिंग रखी गई है। आपको बता दें पिक्चर्स का पहला सीजन काफी ज्यादा हिट हुआ और उसके बाद अब पिक्चर्स का सीजन 2 लेकर पूरी टीम तैयार है, जिसके लिए रेड कारपेट स्क्रीनिंग रखी गई और यहां सितारों ने शिरकत की है। बता दें कि शार्क टैंक इंडिया के बाद भारत पे के पूर्व एमडी अश्नीर ग्रोवर अब पॉपुलर सीरीज टीवीएफ पिक्चर्स के दूसरे सीजन में नजर आने वाले हैं। ग्रोवर ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी भी दी और उन्होंने इस सीरीज का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा है, जब तक है ग्रोवर इट्स नॉट ओवर। बता दें आपको कि ZEE5 पर 23 दिसंबर से टीवीएफ पिक्चर्स का नया सीजन रिलीज कर दिया गया है और वहीं पहले पिक्चर्स का पहला सीजन भी काफी पॉपुलर हुआ, इसलिए टीम को इस सीजन 2 से काफी उम्मीदें हैं। Excuse me, look here, sir. It's come after a long wait, so I'm quite looking forward to see the season 2 for Pictures. And it was really a long wait, so I'm actually very inquisitive to know what was it that took so long and made them come out with the second season. So I'm pretty excited. And otherwise also I've always been a TVF fan. I just love whatever comes from their stable. I feel they do it very differently. They have their signature style. They play with the small emotions. And this world of startups and this world of, friends coming together to do what their passion is all about and what, their heart wants, and not to go to the typical corporate route or the regular route is something which I relate to, because I done my MBA, I didn't do a corporate job, I jumped and became an actor. So I quite relate to all of that. So it's very close to my heart. I understand those emotions.
And since I am an MBA, I do understand that world a little bit. My husband is also from the corporate world. And he has been, he had one startup and then he's trying to have another. And he has been in the corporate world, done a job, left it, and, been a part of funding and raising the funds. So I know the whole world in this whole... I'm really excited for my friend Riddhi because this is wonderful for her, and I think I'm really because वो है तो now I'm even more excited to see what the season 2 has. I think 7 years, 7 साल के बाद आ रहा है, if I'm not wrong, which is, and there's a lot of buzz. People are really excited to see what's up in the alley. I am the biggest fan of TVF. I joined TVF because I watched pictures in college and I was like, what is this production house? I have to be a part of this show, the second season. And 7.5 years ka wait tha mere liye bhi, and I'm very glad that you will watch me in second season. And I'm excited. I'm sorry. College Romance 4. That's all I can say. And you'll watch me in pictures. That's what I want to talk about right now. So yes, pictures. मैं बहुत excited हूँ. I am here because I'm a big fan of TVF and season 2 is gonna rock. I'm here for Riddhi. I'm here to support my friend and it's like a surprise. मुझे नहीं पता था कि वो है इसमें, तो I'm very excited for her. Hopefully, I'm just there's no season 3, there's no ऐसा कुछ है नहीं, but मेरी इच्छा तो कर सकता है आदमी. So मेरी इच्छा है कि season 3 में मेरा भी फोटो लगा हो वहाँ पे, and there are a couple of films that I have shot for that will come out pretty soon, and there's one film that I will start shooting in February next year. मतलब I started working in a television channel, तो मैं उस channel पे मैंने सब कुछ सीखा है, behind the scenes, events, PR, marketing, जो आप सब कर रहे हैं. I've done all of this, programming, जब आप content create करते हैं, styling. So I was doing that when I decided कि nobody can be my boss. So I'm out of here, and I decided to, मतलब मेरे पास 2-3 options थे. और ये एक ऑप्शन आया एक्टिंग का. आई टेस्टेड फॉर समथिंग जो एक डांस बेस्ड शो था एंड आई वाज अ डांसर. सो मेरे लिए वो कि चलो लेट्स डांस फॉर 12 आवर्स आई विल गेट टू डांस. सो आई शिफ्टेड, बट नाउ इट्स एन एडिक्शन. वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर. सो नाउ तो पिक्चर्स की टीम काफी एक्साइटेड है नए सीजन को लेकर, और पिक्चर्स की जो टीम है, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो भी काफी एक्साइटेड है. अब देखना ही होगा कि दर्शकों को ये दूसरा सीजन कितना लुभा पाता है. आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. बता दें आपको कि देखते ही देखते लोगों की पहली पसंद OTT प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है. ऑनलाइन आप घर बैठे हर तरह की फिल्में और वेब सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं. यहाँ तक कि अब कई प्रोड्यूसर्स थिएटर की बजाय फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज कर रहे हैं. और इस OTT प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग कई कलाकारों को वेब सीरीज में निभाए गए किरदारों से पहचानने लगे हैं. इस प्लेटफॉर्म की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए हाल ही में मुंबई में फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स का आयोजन किया गया. इसमें बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन जगत की कई हस्तियां पहुंची. क्या बात है, देव का आवाज विद्या मैम. रुक भारी रुक, सबका मत यहाँ पे मेरे पास देखो. यहाँ पे मैं बस बोलो काय इकडे. थैंक यू. अरे कपूर साहब को बोलो. अरे भाई, अरे अनुप्रिया लेफ्ट साइड. वेट मैम, इतना हिला था अभी. मैम सेंटर आम्हाला झालं असेल तुमचं. इकडे माझ्याकडे. यहाँ पे सेंटर में आइए. राइट रियल और रील एक साथ. थैंक यू. सामने देखिए. गौर जी मत कर देखो. गौर जी यहाँ पे आपके राइट में. मैम ये सेंटर, ये लेफ्ट को नहीं है. मैम ये दिस कैमरा.
हमारे थोड़ा ये साइड आइए। वेट 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 बस रुकिए उधर। मैम थामा ना क्या उफ, मानना पड़ेगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की अभिनेत्रियां भी किसी बॉलीवुड की हसीना से कम नहीं लग रही और यहाँ पर तमाम सितारे चमक धमक के साथ काफी खूबसूरत नजर आए। अब बता दें आपको कि सुहाना खान, खुशी कपूर, अगस्त्या नंदा, जोया अख्तर और कई फिल्म की सेलिब्रिटीज सक्सेस पार्टी यानी ऑर्किज की सक्सेस पार्टीज में शामिल होने के लिए पहुंचे। जब सब जन आ जाएंगे तब आप आ जाना। पार्टी चालू है। अरे पूरे का जातो यार, बहुत आगे जाता है यार, बहुत आगे जाता है। देख तिवारी तिवारी का फ्रेम मत दिए रुको भाई, रुको भाई, फोटो है यार आपका। कांग्रेचुलेशन सुहाना जी। फोटो कर लेते हैं, एक फोटो कर देना। खुशी जी आइए ना, खुशी जी यहाँ पे व्हाइट बैकड्रॉप। हाँ सेंटर देखिए मैम, यहाँ पे देखिए मैम। सुहाना जी एक सोलो की तरह, सोलो। ये जरा ये सुहाना जी का मालूम है। खुशी जी आप भी आइए। और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन को हाल ही में अनवॉइंस काजीरंगा अल्ट्रा रन के इवेंट में देखा गया है। ये भारतीय जानवर राइनो के रखाव और उसकी सुरक्षा के लिए अनवॉइंस काजीरंगा अल्ट्रा रन के द्वारा उठाई गई एक अनोखी पहल है, जिसमें रवीना टंडन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वैसे आपको बता दें कि 28 जनवरी अगले साल 2023 को अनवॉइंस की काजीरंगा अल्ट्रा रन होने वाला है और इस दौरान एक्ट्रेस स्टाइलिश अंदाज में नजर आई और साथ ही साथ उन्होंने जमकर कैमरे के सामने पोजेस दिए। मगर जैसे ही मीडिया के एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि ऐसे में तुरंत ही एक्ट्रेस ने अपना गुस्सा उन पर जाहिर कर दिया। फुल लेंथ मिले ना, पीछे आना पड़ेगा। तो पीछे आओ ना, हम लोग तो आ ही रहे ना भाई, पीछे आना। मैडम so our endeavor was to present the right picture of Northeast India, and Kaziranga is like a face of Northeast, right? It is home to the rare one-horn rhinoceros. तो हमने कहा यहाँ पे एक ऐसा participative event करेंगे जहाँ पर it is very environmental friendly and it will have enthusiasts, the wildlife enthusiasts, the photography enthusiasts, and of course the running enthusiasts. अल्ट्रा रन हमने इसलिए किया बिकॉज लोग इतनी दूर जाते हैं तो सिर्फ एक 10 किलोमीटर का या 15 किलोमीटर का रन करके आएंगे, ये उनके लिए बड़ा एक्साइटिंग शायद प्रोपोजिशन ना हो, विच इज़ वाई वी डिड एन अल्ट्रा रन. वी गेटिंग अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स फॉर इट एंड आई रियली थैंक रवीना जी टू stand up for this cause. This cause is, so there are two themes, there are two objectives of this run. One is of course to promote Northeast India, take this opportunity to showcase that region, and second is to sensitize people on the conservation of rhinos. So rhinos, एक ज़माने में the numbers had plummeted. काजीरंगा नेशनल पार्क आपने सुना होगा. काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोसेरस की तादाद पहले बहुत कम थी, अब थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन और बेहतर करने की ज़रूरत है. इसीलिए एक अल्ट्रा रन ऑर्गेनाइज किया गया है. अगर हम अल्ट्रा रन की बात करें तो आपने आई थिंक बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मैं देखती हूँ और जहाँ तक हम सभी देख रहे हैं कि आजकल बहुत बात होती है क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, और हम सब इफ़ेक्ट्स देख ही रहे हैं जिस तरीके से हमारी क्लाइमेट बदलती जा रही है. हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात ना करें तो हम वर्ल्ड वाइड देखें तो डिज़ास्टर्स आर मल्टीप्लाइंग. एंड प्रश्न यही उठता है कि हम किस तरह की दुनिया अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, किस तरीके का प्लैनेट हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ के जा रहे हैं. सबसे बड़ा प्रश्न ये है, अगर हम खुद देखभाल नहीं कर सकते तो शायद हमें फ्यूचर जनरेशन, या हमें आगे हमारे बच्चों की जो नस्ल है जो पैदा करने का फिर हक ही नहीं है, अगर हम उसकी भी देखभाल नहीं कर सकते जो हमारे पास है अभी. क्योंकि जो डिज़ास्टर्स उनके ऊपर टूट पड़ेंगे, हम तो शायद रहे ना रहें, लेकिन जो हमारी आगे की फ्यूचर जनरेशन्स हैं, दे हैव अ लॉट टू रिपेयर
हम लोग ने जितना अब तक इस प्लैनेट को थोड़ा बहुत बर्बाद किया है, जो उनको रिपेयर वर्क करना है वो उनके लिए शायद बहुत ही भारी पड़ जाएगा. सो फॉर मी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पहले तो ये रियलाइज करें कि हमारे पास प्लैनेट बी नहीं है. और चलिए बढ़ते हैं अगली बॉलीवुड की खबर की ओर. यहाँ आपको बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले का 77 साल की उम्र में निधन हो गया. 26 नवंबर को पुणे के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. तो वहीं मुंबई के इस्कॉन मंदिर में सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. यहाँ बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज आए जहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी. शबाना आजमी, जॉनी लीवर, दिलीप ताहिल, गजेंद्र चौहान और कई बाकी कलाकारों ने भी विक्रम गोखले की प्रार्थना सभा में भाग लिया. और बता दें आपको कि जहीर इकबाल और नील नितिन मुकेश ने डिजाइनर अर्जुन किलाचंद के नए फ्लैगशिप स्टोर का उद्घाटन किया है. इस नए स्टोर के उद्घाटन पर और भी सेलिब्रिटीज यहां पर नजर आए और उन्होंने सबने कलेक्शन की जमकर तारीफ की. मैं पहले तो कहना चाहूँगा कि अर्जुन जो है उसके साथ बॉन्ड यानी तो मैं नहीं कहूँगा, भाईचारा ज़रूर है. मेरा भाई है. मैं काफ़ी सालों से यानी जब से पैदा हुए हैं हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं. मेरे पिताजी और अर्जुन के फादर जो हैं बहुत ही नज़दीकी दोस्त हैं और एक किस्म से मैं कहूँगा मेरे परिवार का एक हिस्सा ही है. और आज बेहद खुशी होती है और बहुत गर्व महसूस होता है जब इतने बड़े शहर में और इतनी एक नामचीन एरिया में जब हम अर्जुन किलाचंद जैसे. अर्जुन मेरे बचपन का दोस्त है. तो मैं अगर आप नोटिस करोगे तो हर शादी में हर फंक्शन में मैं अर्जुन किलाचंद के कपड़े पहनता हूँ. तो हमारा बहुत ही लंबा मैं अर्जुन किलाचंद टाइप के कपड़े पसंद करता हूँ. बट मैं और वो जब बात करते तो हमेशा डिस्कस करते हैं कि मुझे सिंपल कपड़े पसंद है. तो अर्जुन मेरे लिए हमेशा सिंपल विद द पॉप ऑफ सम गोल्ड वोल्ड कुछ इस तरह डाल देता है. और आपको बता दें कि सुकृति कक्कड़ और प्रकृति कक्कड़ मीठीबाई कॉलेज पहुंचे हैं, पर यहाँ वो अपने गाने के लॉन्च के लिए पहुंचे. दरअसल मीठीबाई कॉलेज के वार्षिक उत्सव में यानी एनुअल डे में शामिल होने के लिए दोनों हसीनाएं पहुंची, जहां इन्होंने अपने नए गाने को जमकर प्रमोट किया. सिंगर प्रकृति कक्कड़ और सुकृति कक्कड़ का गाना क्या से रिलीज हो गया है और इसमें उनके साथ बादशाह ने भी अपनी खास अंदाज में परफॉर्म किया. और इस गाने को लेकर दोनों सिंगरों ने अपनी खास बातें शेयर की. And he always tells us कि ये मत करो, इस पे काम करो, ये नहीं करो. So you know it was that kind of a thing and we played him. So Chamat, who's made the song, he had sent me a draft of क्या से and वो अपनी ही language में Sinhalese श्रीलंकन लैंग्वेज में हाँ सॉरी उनमें वो कुछ ऐसे बोल बोल के उन्होंने क्या से अपने आप ही गाया था. क्या से का मतलब कुछ नहीं था. गाने ऐसे ही बनते हैं जब आप कंपोज करते हो तब हिंदी इंग्लिश समझ नहीं आता, कुछ बोल ऐसे बोलते हो जो इट जस्ट स्टिक्स थ्रू. एंड ऑफ कोर्स ही डजंट नो हिंदी, तो वो जो उन्होंने हुक में कैसे कैसे गाया था या कैसे कैसे गाया था. एंड वी प्लेड विद बादशाह एंड वी वर जस्ट लाइक यू नो दिस इज रियली कूल, दिस इज समथिंग वी रियली वांट टू वर्क ऑन. कुछ अलग है एंड एक्साइटिंग है क्योंकि ऐसा कुछ बहुत टाइम से हमने सुना नहीं है. सो ही वाज जस्ट लाइक यार ये तुम्हें करना चाहिए. लिटिल डिड वी नो एट दैट टाइम दैट ही विल यू नो राइट द सॉन्ग एंड फीचर इन इट. बट द Well, I think the experience for us has been more of like a learning experience than anything else. Because everything that you see in the video is also a first for us. I remember saying this to, you know, our director Amit, who's from Kerala. He shot some of the biggest South Indian music. और अब वक्त हो चला है अलविदा कहने का, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की ऐसी कुछ चटपटी गॉसिप के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. देखते रहिए आर्या न्यूज.